इस पतले धागे को कभी कम मत समझिए। ये नैनो ब्लेड मटेरियल से बना था। हालांकि ये मानव बाल की मोटाई का सिर्फ 1/10 था, लेकिन ये पूरे जहाज को चीर सकता था। जजमेंट डे से हार्ड ड्राइव को निकालने के लिए विशेषज्ञों ने कई अलग अलग तरीके आजमाए। सभी बिजली और नर्व गैस की रेंज बहुत कम थी। चालक दल के पास हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय था। एक न्यूट्रॉन बम सभी को बेहोश कर सकता था, लेकिन इससे ड्राइव को नुकसान पहुंचने का भी खतरा था। उस समय कप्तान ने जहाज को नैनो ब्लेड से आधे में काटने का सुझाव दिया। हालांकि ब्लेड सीमित थे, इसलिए उन्हें केवल 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा सकता था। इसका मतलब था कि ऑपरेशन दिन के दौरान ही करना था, क्योंकि रात में लेटे हुए लोग ब्लेड से बच सकते थे। दिन के दौरान खड़े या चलने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से काटा जा सकता था। निर्धारित दिन पर इंजीनियरों ने नहर के दोनों किनारों पर बड़े खंभे लगाए और उनके बीच नैनो ब्लेड लगाए। अन्य जहाजों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए ब्लेड तब तक पानी के नीचे डूबा रहा जब तक कि लक्ष्य नहीं आ गया। प्रोफेसर ने जहाज के आने का इंतजार करते हुए घबराहट से मॉनिटर को देखा। जब आखिरी छोटी नाव गुजर गई तो एक घातक अदृश्य जाल चुपचाप पानी के पार उठ गया, जो सीधे उसमें जाने के लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। जहाज का पायलट पानी को स्कैन करता रहा, लेकिन न तो रडार और न ही उसकी आंखें कुछ भी असामान्य देख पा रही थी। आराम महसूस करते हुए उसने अपना गम चबाया, आगे के खतरे से पूरी तरह अनजान। जल्द ही जहाज ब्लेड जोन में प्रवेश कर गया। पहले तो कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन धनुष पहले ही 50 सेंटीमीटर मोटे खंडों में कट चुका था। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, चिंगारियां उड़ने लगी। उसके बाद अजीब सी पीसने की आवाजें आने लगी। तभी चालक दल को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे अभी भी ब्लेड नहीं देख पा रहे थे। जब जीवन के छल्ले अलग हो गए, तब भी उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब ब्लेड ने उनके शरीर को चीर दिया, तभी उन्हें एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी दूरबीन से प्रोफेसर ने दृश्य को देखा। उनकी पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। हालांकि जहाज पहले से ही कई टुकड़ों में कट चुका था, लेकिन इसकी गति ने इसे आगे बढ़ाया। निचले डेक में एक गार्ड वाइटल, ट्राइसोलर और डेटा वाली हार्ड ड्राइव पर नजर रख रहा था। जब ब्लेड उसके शरीर से होकर गुजरा तो उसे पहले तो कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब उसने हार्ड ड्राइव के फर्श से टकराने की आवाज सुनी, तभी उसने नीचे देखा और महसूस किया कि उसका शरीर अब पूरा नहीं रहा। ब्लेड जोन से पूरी तरह से गुजरने के बाद जहाज थोड़ा और आगे खिसका, इससे पहले कि वो धातु के घिसने की एक भारी चीख के साथ ढह जाए। पूरा जहाज ताश के पत्तों के घर की तरह टूटकर बिखर गया, मुड़े हुए स्क्रैप के ढेर में गिर गया। जहाज पर सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन क्योंकि नैनोब्लेड के कट बहुत पतले और साफ थे, इसलिए हार्ड ड्राइव की मरम्मत की जा सकी और अंदर की कीमती जानकारी को सफलतापूर्वक बरामद किया जा सका।